नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। पिछले कुछ समय से देश में इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं जिसमें कम उम्र के बच्चे यानी कि नाबालिग शामिल होते हैं। अब ऐसी दो हिंसक मामले सामने भी आए हैं। पहला मामला है रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर इलाके का। स्कूल के छात्रों के बीच चाकूबाजी की वारदात की घटना आमने सामने होती है। ये मामला था पुराने विवाद को लेकर। 11वीं के ही दो छात्रों ने 3 छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। दूसरा मामला है दिल्ली के शकरपुर मार्केट का, जहां पर चाकू से गोदकर एक नाबालिग की उसके दोस्तों ने बीच बाजार हत्या कर दी और उसका कसूर था कि उसने मोबाइल खरीदने के बाद दोस्तों को पार्टी नहीं दी। सचिन ने पार्टी देने से मना कर दिया। इसके बाद दोस्तों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ता है कि चाकू से गोदकर दोस्त की हत्या कर देते हैं। यहाँ मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के क्यों होते जा रहे हैं, इसका बड़ा कारण क्या है, इसके बड़े लक्षण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। हम आज करने जा रहे हैं इस मुद्दे पर चर्चा। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे, पर समझने की कोशिश ये करेंगे कि इसके बड़े कारण क्या है। अब तो चलिए, अब हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं और आज के हमारे जो सवाल हैं वो इसी श्रेणी में। दो मामले जैसे हमने आपको बताए थे, रायपुर और दिल्ली का ये मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ये गंभीर इसलिए भी है क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति में अपराध शब्द जुड़ना बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील न केवल ये मुद्दा है, बल्कि समाज को भी इस पर सोचना होगा कि ये छोटे बच्चे हैं, इनकी उम्र है 10 से 12 साल। इनमें से एक बच्चा मोबाइल खरीदता है और बाकी बच्चे उससे पार्टी की अपेक्षा करते हैं। इस बच्चे का नाम सचिन था, जिसे उसके ही साथियों ने मार दिया। जी हाँ, सचिन का कसूर क्या था ये भी सुन लीजिए। सचिन का कसूर ये था कि उसने मोबाइल खरीदने की पार्टी अपने दोस्तों को नहीं दी। हम रायपुर में हुए अपराध से जुड़ी पुलिस की प्रतिक्रिया आपको बताते हैं और फिर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को शुरू करेंगे। नगर के पास स्कूल परिसर के बाहर बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ बच्चों में पुरानी रंजिश को लेके ये घटना हुआ है, जिसमें से बाहर से 2 लड़के आके चाकूबाजी किया। अब तक 2 लड़के गिरफ्तार हैं, 2 लड़के फरार हैं। 2 लड़कों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। व्यवहार ये जो है हिंसक व्यवहार, इसके लक्षण क्या है, कैसे आप अपने बच्चे को ट्रेस कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, और अगर आपके किसी जान पहचान के बच्चे में ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, ये लक्षण पाए जा रहे हैं, तो इसे आप कैसे समझ सकते हैं और इसे रोक कैसे सकते हैं, इसे हम समझने की आज कोशिश करेंगे। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के व्यवहार को केवल दंड से, पनिश से दूर नहीं किया जा सकता। इसे बहुत हद तक समझने की ज़रूरत है। और हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उप पुलिस अधीक्षक हैं। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। वर्णिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में इंडिया न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, सुनने में, कहने में हमें भी, हमारा भी गला रुआसा जाता है। वर्णिका जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। वर्णिका जी, ये दिल्ली का मामला जिसे पढ़ने में
मैं भी बहुत असहज हो रहा था कि कैसे एक बच्चे को उसके साथी इसलिए मार डालते हैं कि वो नया मोबाइल की पार्टी अपने साथियों को नहीं देता है। जी वर्णिका जी, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। आपका आपका ऑडियो हमारे दर्शकों तक अभी नहीं आ रहा है। जी जी। जी बिल्कुल। अब हाँ क्या मुझे सुन पा रहे हाँ हैं? जी आवाज बिल्कुल, स्पष्ट है बोलिए। ना? जी जी। अभी हम जिस प्रकार के परिवेश में रह रहे हैं, वो एक ऐसा परिवेश है जो बिल्कुल भागता दौड़ता सा परिवेश है, जिसमें चीजें कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं, इस क्यों का उत्तर किसी को नहीं मिल रहा है। पर सब भाग रहे हैं और सब एक अनिश्चित उद्देश्य के पीछे या गंतव्य के पीछे भाग रहे हैं। तो जब पूरे परिवेश का ये हाल है, तो वो जो मासूम मन, वो जो बच्चे हैं, उनका जो एक संस्कार डेवलप हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? आज जब समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाना होता है और बच्चों से बातचीत होती है, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र के बच्चे हों, चाहे वो महानगरीय बच्चे हों, एक प्रकार से ये जो आ, हाथ में एक हम जादुई यंत्र लेके घूमते हैं, उसके चारों ओर समूचा दिमाग केंद्रित हो जाता है। और जब पूरा दिमाग इसमें केंद्रित हो जाता है, तो हम जो उसमें रील्स देखते हैं, जो उसमें एक प्रदर्शन देखते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें देखते, सुनते और समझते हैं, उससे हम बाहरी दुनिया से अलग एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जो केवल प्रदर्शन मात्र पे टिकी होती है। और जब इस प्रदर्शन मात्र पे टिकी दुनिया से निकल के हम बाहर जाते हैं और देखते हैं हम उसमें कहीं कमतर साबित हो रहे हैं, या हम उसमें से कहीं पीछे रह जा रहे हैं, या कोई व्यक्ति हमको अपने बराबर ला पाने में असक्षम हो रहा है, या किसी प्रकार से वो हमारे साथ मैच नहीं कर पा रहा है, जी तो वो जी अगले व्यक्ति को या तो टॉर्चर करते हैं, उसको फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते हैं कि भाई यदि तुम इतने नए मोबाइल खरीद पाने में सक्षम हो, तो एक तो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति तुरंत डेवलप कर लेते हैं बच्चे। दूसरा, उनको ये लगता है जब ये इतना बड़ा मोबाइल खरीद सकता है, तो ये अपने दोस्तों को पार्टी क्यों नहीं दे सकता, और नहीं दे सकता तो हम कैसे इम्पोजिंग हो सकते हैं, हम कैसे उसको दबा सकते हैं, हम कैसे नया मोबाइल खरीदने के बावजूद भी उसके आगे हीरो साबित हो सकते हैं। ये एक सामान्य सी चर्चा थी जो कई बच्चों से कई जगहों पे होती है, कई जगह बहुत हिंसक हो जाती है, और कई जगह ये वारदात इतनी हिंसक होने से बच जाती है। पर जी मोर और लेस सभी जगहों पे इस तरीके की वारदातें होने से बचने का अब समय आ चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। गुरजीत जी का रुख करते हैं। गुरजीत जी, आप लोग तो इस तरह के केसेस से रोज दो चार हो रहे हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी होने के नाते आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं, नाबालिग बच्चों में इस तरह के अपराध के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों इस तरह का कुछ बच्चे हिंसक व्यवहार कर रहे हैं? हाँ, देखिए, इसमें मैं दो चीजों को सोचता हूँ। एक तो जो अभी वर्णिका जी बोल रही थी उससे मैं एकदम सहमत हूँ और इत्तेफाक रखता हूँ। पहली चीज है कि हमारे आसपास मूवीज जो आ रही हैं, जी हम देखिए अभी दिनों में दो मूवी का ऐसे जिक्र करना चाहूंगा, एक कबीर सिंह और दूसरा मूवी आई थी एनिमल। दोनों में आप देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर थे, जो जिसको हम सो कॉल्ड हीरो बोलते हैं, इनका आप कैरेक्टर देखिए, ये वायलेंट थे, जाके हॉस्टल के अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और हीरो बन रहे हैं। यही आप सोचिए 20 साल पहले की हमारी मूवीज थी या फिल्में थी, उसमें ये ऐसा कैरेक्टर या ऐसा रोल विलेन को मिलता था, जो कि आजकल हम हीरो को दे रहे हैं। तो बच्चे जो देखते हैं वही बनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको अपना आइडियल मानते हैं, कि रणवीर सिंह या शाहिद इनको अपना आइडियल मानते हैं और वैसे ही कोशिश करते हैं बच्चे। जी पहली जी चीज तो ये है कि इसमें बहुत ज्यादा सोसाइटी का भी रोल है। दूसरा, पेरेंट्स को देखना चाहिए प्राइमरी तरीके से। तो पेरेंट्स की जवाबदारी है कि आप देखिए आपके बच्चों की संगत किनके साथ है, कहाँ जा रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं। आप उनको मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल का जैसे उनका जी बोल रही थी जादुई यंत्र दिया हुआ है इसको, तो ये अपने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, उसके साथ साथ ये बहुत सारे निगेटिविटी भी लेके आती हैं। तो इनको हमको काउंटर करना है, वो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। आपको समझाना पड़ेगा बच्चे को कि गलत क्या है और सही क्या है। पेरेंट्स के अलावा कोई और कुछ बोलता है तो बच्चे उसको बहुत ज्यादा अदरवाइज लेते हैं आजकल। तीसरी चीज है, हम जो दो चार होते हैं, हम गाड़ियों को कई बार रोकते हैं। छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे गाड़ी चला रहे होते हैं और हम उनको रोकते हैं और बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो या ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर रहे हो।
तो पेरेंट्स ही आ जाते हैं हमसे और हमसे झगड़ा करते हैं कि ये छोटा बच्चा है, छोटी सी गलती कर दिया, आप क्यों इसको इतना वो कर रहे हो, क्यों इसको फाइन कर रहे हो, छोड़ दीजिए, बच्चा है, गलती हो गई। तो आपको प्रोटेक्ट नहीं करना है, आपको बताना चाहिए कि ये आप गलत किए हो, इसके लिए फनी फाइन आपको होगा। तो हम देखते हैं कि बहुत बार पेरेंट्स आके हमसे उलझने की कोशिश करते हैं, तो ये जी। गलत है। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चों को गलत चीजों में साथ ना दें। हम्म। बिल्कुल, और पेरेंट्स को। अभी गन कल्चर के लिए जो मैं मूवीज को बोल रहा हूँ ना, वही आप अमेरिका में हम सुनते थे कि स्कूल में बच्चा गन लेके चला गया और गोली चला दिया, 3-4 लोगों को उसने गोली से मार दिया। ये चीजें आज हमारे यहाँ हो रही हैं कि बच्चे आज चाकू लेके जा रहे हैं और ऐसे वायलेंट हो रहे हैं। हम्म। और एक चीज है गुरजीत जी, आप इसको आपने भी नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन जो साइट्स हैं जिसमें हम अलग अलग, मान लीजिए हमें को राशन किराना खरीदना है तो ठीक बात है कि राशन किराना हम मंगवा सकते हैं। फैंसी चाकू मंगवाए जा रहे हैं, हिंसा में उपयोग की जाने वाली ऐसी ऐसी चीजें हैं, थंब मंगवाया जा रहा है। अब बच्चे उसका क्या उपयोग करते हैं ये हमें बेहतर पता है। ठीक है, बैग में बच्चा रख रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका उपयोग तो करता ही है। ठीक है, बहुत सारे अब उसमें हैं, ढेर सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको देखना है। इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी चेक लगाना चाहिए कि ऑनलाइन क्या चीजें मंगा सकते नहीं मंगा सकते। जो चीजें सोसाइटी के लिए ठीक ना है वो ऑनलाइन इसमें नहीं होना चाहिए प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, ये और क्योंकि आप लोग का काम भी काफ़ी क्रिटिकल रहता है और ऑन द स्पॉट, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बचा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो उन बच्चों की आदतें खराब कर रहे हैं। उनको हमेशा ये लगेगा कि वो जब भी कोई अपराध करेंगे तो उनके पेरेंट्स उन्हें सिक्योर कर लेंगे। उनको फीलिंग आता है कि हम गलत कर सकते हैं, हम हमारे सही गलत सब चीज में हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होंगे। और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो करते भी हैं, आगे आज तो छोटी गलती है आप साथ दोगे तो उसको लगेगा कि मैं कभी और बड़ी गलती भी करूंगा तो मेरे पेरेंट्स मेरा साथ देंगे। आप छोटी गलती में उसको डांट दोगे या उसके साथ नहीं रहोगे, उसको बोलोगे कि नहीं ये फाइन होगा आपको करके, तो वो आगे उसको दिमाग में रहेगा कि छोटी गलती माफ नहीं होती तो बड़ा काम, बड़ी गलती तो मेरे से लिए करना ही नहीं है, अदरवाइज तो पहला तो मेरे को पनिशमेंट परिवार से मिलेगा। बिल्कुल, इसे समझने की ज़रूरत है और किस तरह से हम एक बेहतर समाज बनाएं इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी को अब चर्चा में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, सीधा सवाल ये रहेगा, जो बात अभी गुरजीत जी ने भी जिस बात को प्रमुखता के साथ कहा, वर्णिका जी ने भी कहा, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे जरूर पूछना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी इससे बहुत जल्दी कन्वे करेंगे। मैं एक पार्टी में गया हुआ था, फैमिली पार्टी थी, और वहाँ पर एक बच्चा था 7 या 8 साल उसकी उम्र होगी, उसके हाथ में आईफोन था। उसके पिताजी उसके पास आते हैं कि चलो खाना खाने का समय हो गया, वो बच्चा नहीं जाता है और देन उसके पिताजी ही वो प्लेट लेकर आते हैं और बच्चे को खाना खिलाते हैं। तब तक बच्चा मोबाइल स्क्रॉल लगातार करता रहता है। उसके पिता जब थोड़ी सी फोर्स करते हैं कि मोबाइल उसके हाथ से ले लिया जाए, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जोर जबरदस्ती करने पर बच्चा बहुत ज्यादा वहां पर शोर मचाने लगता है। ये कौन सी नई प्रवृत्ति आ गई है बच्चों में और इसको हम टेकल कैसे कर सकते, क्योंकि हम टेकल नहीं कर पा रहे। जी जी प्रमोद जी, आपका ऑडियो हमारे दर्शकों तक नहीं आ रहा है, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। ये एक जी जी नहीं, ऑडियो आपका भी आ नहीं रहा है हमारे दर्शकों तक। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से आपसे जुड़ता हूं और तब तक हम ऑडियो को ठीक कर लेंगे। वर्णिका जी, अगर मैं यही सवाल आपसे करता तो आपका क्या जवाब होता? जी जी वर्णिका जी, मैंने जो सवाल मैंने अभी पूछा था डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी से, यही सवाल अगर मेरा आपसे होता तो क्या जवाब होता आपका? जी, सवाल का दोहराव करेंगे एक जी, बार? मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर देता हूं। आजकल जो एक नॉर्मल कल्चर चल पड़ा है, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, पेरेंट्स उनसे फोर्सफुली वो मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं, बच्चे एंग्री हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा आवेशित हो जाते हैं, तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, ये इसकी कल्पना ना बिल्कुल आप एक ऐसे कर सकते हैं जैसे फ्रिज में हम कोई पदार्थ रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं,
उसके बाद अचानक से हम निकालते हैं तो वो एक या उसका जब हम सेवन करने लगते हैं तो वो एक किनकिनाहट का अनुभव देता है। जब बच्चा एक मोबाइल में कंटिन्यू समय बिताने लगता है तो वो कोई भी, खासतौर से आप कोविड काल याद रखिए, जब हम बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस देखते थे उसके बाद भी अभी भी वो चीज जारी है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे मोबाइल लेके बैठे हुए होते हैं। उसमें हमको ये नहीं पता होता कि वो ऑनलाइन मोबाइल पढ़ने के साथ साथ मल्टीपल विंडोज में और भी क्या क्या चीजें देख रहे हैं। और जी। इसके बाद वो इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वो लगातार स्क्रॉल करके, चाहे वो कोई भी रील्स देखें, उनको देखना होता है। एक छोटे से बच्चे की भी आप प्रवृत्ति देख लीजिए। आप 8 साल की बच्ची का जिक्र कर रहे थे, मैं तो 5 साल के भी छोटे बच्चों का बताती हूँ कि जैसे ही माँ पिता उनके हाथ से मोबाइल छीनते हैं वो चिढ़ के या रिपल्सिव बिहेव करने लगते हैं। उसका कारण क्या होता है? जो एक मेंटल स्टेटस होता है, बालमन जो होता है, वो बहुत तेजी से परिवर्तन ले रहा होता है और उस दौर में हम उसको एक स्थिरता का उपकरण पकड़ा देते हैं। मतलब वो बाहरी दुनिया से कट करके एक निश्चित, एक छोटे से टेबुलर फॉर्म में बनी हुई दुनिया को देखने लगता है और उतनी ही दूरी में वो फ्रीज होने लगता है। तो जैसे ही उसके फ्रीज एटमॉस्फेयर से उसको हटाने का प्रयास किया जाता है, वो अपने आप के, अपने कंफर्ट जोन से हटने के भय से चिढ़ने लगता है, उसको वो डिस्टरबेंस महसूस होने लगता है, तो वो एक रिपल्सिव बिहेव अपनाता है। बच्चे का जो स्क्रीन टाइमिंग है वो जितना ज्यादा हो सके, ये पूरा पेरेंट्स के हाथ में है कि बच्चे की स्क्रीन टाइमिंग, पहले स्वयं की स्क्रीन टाइमिंग पे नियंत्रण करें, उसके बाद बच्चे को वो जो अपनी सुविधा के लिए मोबाइल हाथ में दे देते हैं उससे गुरेज करें, परहेज करें। नहीं तो ये समस्या बहुत घातक साबित होगी। एक समय बच्चा इतना हिंसक हो जाता है कि यदि आप कितनी भी अच्छी बात उसके फायदे के लिए भी बोल रहे हो तो वो चिढ़ के उत्तर देने लगता है। कारण ये कि उसको आपने पास में चल रही दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, उसने अपनी दुनिया उस आभासी दुनिया को मान लिया है, उसका वो अभ्यस्त हो गया है। बिल्कुल, ये लाइन आपने बहुत अच्छी कही वर्णिका जी कि उसने अपनी दुनिया उस आभासी दुनिया को मान लिया है और यही वजह है कि वो उस चंगुल में फंसा हुआ है। मैं एक शब्द जरूर यूज करना चाहूंगा। मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा था कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को पैम्पर करने के चक्कर में, इतना ज्यादा उसको सिक्योर करने के चक्कर में, कहीं ना कहीं एक शब्द उसमें यूज हुआ था, पेरेंटिंग फेल्यूर। क्या ऐसे पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक अच्छी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उन बच्चों को ज्यादा सिक्योर करने की चक्कर में, उस वजह में कि हम बच्चे को जो भी चाहिए बिल्कुल उसी समय लाके देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैंने आरंभ में ही कार्यक्रम के कि हम एक भागती दौड़ती दुनिया में जी रहे हैं। पेरेंट्स की भी बात कीजिएगा, एक भागती दौड़ती दुनिया में जी रहे हैं जहां पे एक्शन से पहले हम रिजल्ट की अभिलाषा करने लगते हैं और हमको आउटकम तुरंत चाहिए होता है। तो इस आउटकम में बच्चों की गुड पेरेंटिंग करना एक धीमी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस धीमी प्रक्रिया में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है और इतने सारे धैर्य से जब सामंजस्य नहीं बिठा पाते तो हम एक बैकडोर ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। तब नजर आता है ये जादुई उपकरण जिसको हम मॉडर्निटी के नाम पे या सुविधा के नाम पे कि हम बच्चों को बहुत नई नॉलेज पहुंचा रहे हैं करके, एक बाल मन को, एक विकसित हो रहे मन को, कच्ची जो मिट्टी है उसको किसी अन्य के आकार के हाथों सौंप देते हैं और वो वही आकार लेने लगता है। तो इसमें वाकई में गुड पेरेंटिंग बहुत बड़ा स्थान रखती है। खास तौर से जो बालक होते हैं, जो टीनेजर्स हो रहे होते हैं, उनको भी समानांतर उतनी ही देखरेख की जरूरत होती है। बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स के इतर अगर हम बात करें स्कूलिंग की, तो टीचर्स का रोल कितना अहम हो जाता है इस मामले में? देखिए, एक बहुत पहले तो ये प्रक्रिया नहीं होती थी, पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके, है ना। आज अभी जैसा कि गुरजीत जी बता रहे थे कि पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं कि हमारे बच्चों पे क्यों ऐसा किया या क्यों। तो ये जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, पहले इसका सब्जेक्ट हमको समझना चाहिए। ये क्यों होती है कि बच्चे के कुछ हाव भाव, मनोभाव हम स्कूल में जाके बताएं और टीचर का काम ये होता है कि वो बच्चे के बिल्कुल केवल किताबी ज्ञान के आधार पे उसका आकलन या अवलोकन नहीं करे, बल्कि उसके नैतिक मूल्यों पर भी बराबर ध्यान दे,
पर चाहे वो पेरेंट्स हो या टीचर्स, कई बार, वैसे तो दोनों अपनी जिम्मेदारी भरपूर और अच्छे तरीके से निभाते हैं, परंतु कई बार इस भागते दौड़ते जीवन शैली में एक चीज हम लैकुना क्रिएट कर जाते हैं कि हम बच्चों के नैतिक जी। मूल्यों के स्थान पे या मानवीय मूल्यों के स्थान पे उनके किताबी ज्ञान को अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स चलिए, जाते हैं बिल्कुल तो वो आपने ये imposing बहुत सही बात कही। एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, आपसे हमारी चर्चा नहीं हो पाई थी। आप तक आवाज क्या पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी, मैं एक रिएक्शन सर लास्ट में जरूर चाहूंगा आपसे। वो ये है कि इस हिंसक व्यवहार के कारणों पे हमने बहुत चर्चा की है, हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, सिंपल है, जिसके कारण रीजंस अभी जो वर्णिका जी ने कहा है कि पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, और प्राइमरी चीज है कि पेरेंट ही रोल मॉडल होते हैं। सो 12 साल की उम्र के पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक पार्ट होता है कि वह अपने माता पिता के व्यवहार को और घर की जो वातावरण है उस परिवेश में रह करके उनको सीखता है वो। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि पेरेंट अल्कोहलिक है या नशा करते हैं या वो प्रॉपरली झगड़ा करते रहते हैं, तो पेरेंट्स के एक हेल्दी मैरिटल रिलेशनशिप भी चाइल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पैदा करते हैं। किसी भी तरह का एग्रेसिव बिहेवियर है उसको घर पे थोड़ा सा बैलेंस्ड वे से प्रेजेंट करना चाहिए। जी, चाइल्ड को अगर आप पनिश करते हैं तो पनिशमेंट के साथ उन्हें रीजनिंग भी देना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। नहीं तो चाइल्ड पेरेंट के एग्रेसिव बिहेवियर को रिटेलिएट करने लगते हैं, उनका विपरीत व्यवहार करने लगते हैं, और वो उनमें जब सक्षम नहीं होते तो वो समाज में या अपने मित्रों के बीच में उस व्यवहार को प्रेजेंट करते हैं। चलिए, दूसरा ये रहता है बिल्कुल बिल्कुल, और मैं समय की कमी के चलते मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बच्चों के हिंसक व्यवहार पर चर्चा कर रहे थे, जिसके तमाम कारण हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।